तो आप दोनों की सास बहू की ये जोड़ी जो है सुपर हिट है, सुपर हिट है जी। थैंक यू सो मच। हाँ। हम लोग तो फ्रेंड हैं, लाइक ए फ्रेंड। हाँ, यही होना चाहिए, सास और बहू को फ्रेंड की तरह होना चाहिए और ये चीजें ऐसे ही दिखनी चाहिए और दोनों के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैम, जब कुछ दिमाग में आए बोलने के लिए। मैं चाहती हूँ देश के अंदर हम लोग सब लोग साथ साथ रहें, खुश रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और हमारा देश बढ़ता जाए, दुनिया में नाम करे हमारे देश का। और हम इस देश को में रह के बहुत अपने आप को बहुत बड़ा और मतलब बोलते हैं ना, गौरवान्वित समझते हैं कि हम इस देश के हैं। हमें आई लव यू इंडिया और बहुत प्यार करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर हैं भोपाल में, बहू अमेरिका में रहती हैं और अमेरिका से इंडिया को क्या कहना चाहिए, जब वहां से देखती हैं तो क्या कहती हैं? इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, ये वहां का है। और बातचीत का सिलसिला जोड़ूं हम। उत्तराखंड से हैं आप तो? हाँ, उत्तराखंड से हैं, वो तो मुझे पता चल गया उत्तराखंड से। अरे पैर में दर्द होने लगा इसके, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से पैर में दर्द हो रहा, क्या नाम है? पीहू। पीहू, अंदर आके बैठ जाओ। हाँ हाँ, दर्द हो रहा तो बैठ जाओ, वहां नहीं, यहाँ बैठ जाओ सामने। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कवयित्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले हमारे भैया ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप भी भोपाल से हैं या अमेरिका से? अच्छा, आप दिल्ली में हैं, कैमरे का काम कर रहे थे ना, तो मैंने कहा पूछूं। अच्छा, मैंने कहा भाई के प्रोग्राम में आइए, मैं खास तौर से अमेरिका और भोपाल को लेके आया कि इतना अच्छा प्रोग्राम भाई वही है जो बोलते हैं मैंने कहा डरना मत, खुश हो जाना। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम अंसारी, एडवोकेट। अब्दुल करीम अंसारी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैन हूँ आपका सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी भाई, अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो शख्स कितना बड़ा होगा जो भोपाल और अमेरिका को साथ लिया है अपने, वो छोटा आदमी नहीं है भैया, वो छोटा आदमी हो भी नहीं सकता। नमस्ते सर, कहाँ से आए? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से। हाजी नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अरे सर नीचे क्यों किए हुए हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं जब तक बंद नहीं होता। अरे कहाँ से आ गई हैं आप? नमस्ते। बोकारो से। बोकारो से, बहुत बहुत। कहाँ चले गए बोकारो वाले? अरे अरे अरे, आइए आइए, थैंक यू सो मच। दरअसल राहुल गांधी ने एक सबक या कुछ तलखी या तंज या गुस्सा, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करें, मीडिया के लिए बोला। वो शब्दों को दोहराना मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप भली भांति सारी चीजें परिचित हैं। कोई मैं कहूं तो उसमें लगेगा कि ये इधर का बोल रहे हैं, उधर नहीं बोल रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा, उसमें बोलना ही नहीं है। लेकिन जो स्पीकर के चैम्बर में हुआ। हाँ जी, अच्छा ट्रेन का टाइम हो रहा है तो ले लीजिए। ये कौन सी बड़ी जरूरी बहस हो रही है? यहाँ तो कोई ऐसी बहस नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कोई खास बात तो है कोई खास बात तो है नहीं। ट्रेन आपकी छूट रही है, आ गई ना? अरे प्रोड्यूसर साहब रुकिए, आपकी डिबेट से ज्यादा जरूरी इनकी यहाँ पे सेल्फी है, तो मैं सेल्फी ले लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास जी। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं आपको मान गई, बड़े बड़े धुरंधर ना कह पाए कि मुझे सेल्फी दीजिए, मेरी ट्रेन छूट रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मीडिया के बारे में तो कोई बात कहूंगा नहीं, जो गुस्सा, जो बात राहुल गांधी ने कही, नमस्ते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो स्पीकर के चैम्बर में हुआ, वो बात जरूर मैं कहूंगा। एक वीडियो जारी हुआ, वीडियो का उल्लेख किया पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, और कहा कि वो यहां तक गाली गलौज बढ़ गई कि स्पीकर को सामने उंगली उठा के, हाथ उठा के बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा वो तो बड़े सभ्य और शालीन व्यक्ति हैं, वरना बात कुछ और हो जाती, उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन से तमाम सारी बातें रखी जा सकती थी। ये बात उन्होंने इशारा किया। सवाल यह है कि उदाहरण से हम बच्चों को बनाते हैं, हम उदाहरण से बच्चों को बनाते हैं। हम कहें कि सदा सच बोलो, लेकिन मैं झूठ बोलता हूं तो मैं कैसे सच बनाऊंगा? सवाल यह है कि उदाहरण आप क्या रख रहे हैं सामने, आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? नमस्ते सर, एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी चीज है। आप तू तड़ाक करें
और सारी घटनाओं, सारी दोष दे किसी दूसरे व्यक्ति को। मैं ये नहीं कह रहा, मीडिया की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल इतनी आजादी एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मुझे भी आजादी है कि मैं भी चाहे मार्शल आर्ट से शुरू करूं, चाहे कहीं बात से शुरू करूं, इतनी तो एक्सप्रेशन की आजादी मुझे भी है। लेकिन आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? व्हाट यू आर गिविंग? आप हमें क्या दे रहे हैं, परोस क्या रहे हैं? मैं अगर ये कहूं कि मैं झूठी ही बोलता हूं तो मैं इस बात की तवक्को नहीं रखता, इस बात के लिए आपसे मुतासिर नहीं हूं कि आप जो हमेशा बोलेंगे वो सच बोलेंगे, क्योंकि आपको झूठ बोलने का पूरा अख्तियार है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि 2 4 10 लोगों से बातचीत हो गई है। मैं आता हूं, बाकी जो छूट गए हैं। जी जय हो, कैसे हैं आप? कहां से आना हुआ सर? महाराष्ट्र में आ गया। महाराष्ट्र में कहां से आए? वर्धा। वर्धा से। वो वहां अच्छा नहीं लगता, यहां खड़े हैं, वहां जाके वहां बैठ जाइए। जाए जाना है? अच्छा कोई बात नहीं। जी कांग्रेस से मैं शुरू करता हूं बातचीत। तो आप मुझे बताइए, स्पीकर के चैम्बर में देश के सामने आप कौन सा उदाहरण रख रहे थे जिसको कि ये छोटे छोटे बच्चे, हम सारे लोग अपनाएं और आगे बढ़ जाएं? क्योंकि सबक तो आपने पार्लियामेंट के बाहर आके दिया मीडिया को। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्पीकर के चैम्बर में आप कौन सा उदाहरण दे रहे थे जिसको कि हम फॉलो करें? मैं आप पे बात करूं। जी नहीं, मीडिया को सबक नहीं दिया गया, हम एक्चुअल आईना दिखा रहे थे, और सबके लिए नहीं था ना प्रतीक भैया। ये तो उन मीडिया के बंधुओं के लिए था जो प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू में बैठ के पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं, बटुआ आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, वगैरह 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 वगैरह, जो बहुत सारी चीजें थी। तो ये उनके लिए था, जो अच्छे सच्चे आपके जैसे पत्रकार हैं उनके लिए ये। मुंह देखी बात ना क्या करो ना, आप क्या करें, सामने आप है तो मुंह आपका दिख रहा है, बात तो मुंह देखी ही करनी पड़ेगी। मैं भी कह देता कि मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और के लिए बात कर रहा था। मैं सामने देख रहा था। जी नहीं, आप अच्छे हैं इसलिए मैंने बोल दिया। बात आती है स्पीकर साहब पर। मैं पिछले 10 वर्षों से एक बात सुनता आ रहा था और लोग भी सुनते आ रहे थे, देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। अब स्पीकर साहब ने एक बात कही और वो बात मुझे खटकी। क्यों खटकी? पूरे देश को खटकी। स्पीकर साहब ने कहा कि देश की सबसे सुरक्षित जगह ये लोकतंत्र का मंदिर है, जस्ट पीछे है। वहां पर देश के सबसे बड़े पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं, और वो भी किससे? उसी हाउस की मेंबर, हमारी 4 बहनें वहां खड़ी थी, उनसे अब उनको असुरक्षा थी। और ये बात कह कौन रहे हैं? स्पीकर साहब कह रहे हैं। तो बातें वहां से उठी। बात क्या होनी थी? हम बात उठा रहे थे नरवणे साहब के किताब पर, हम बात उठा रहे थे अमेरिका से जो कॉम्प्रोमाइज ट्रेड डील हुई उस पर, हम बात उठा रहे थे एप्स्टीन फाइल के लिए, जो नाम आया उस नाम पर आप क्या कहेंगे। लेकिन इनको चूंकि बदलना था, डिस्कोर्स चेंज करने की आदत है इनकी। बात आप करेंगे अमेरिका की, बात शुरू कर देंगे अफगानिस्तान,